मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब आगे बिहार सीमा तक जाएगा। इसके लिए इसके निर्माण का दूसरा चरण का काम प्रयागराज से बलिया तक होगा। 6 लेन का प्रवेश नियंत्रित यह एक्सप्रेस करीब 350 किलोमीटर का होगा। इस तरह जब गंगा एक्सप्रेसवे के 2 चरण पूरे होंगे तो बिहार से आने वाले इसके जरिए सीधे मेरठ, नोएडा और दिल्ली पहुंच सकते हैं। इससे माल की आवाजाही भी तेजी होगी। एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसका सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इसके अलाइनमेंट सर्वे के लिए एजेंसी का चयन होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज में जहां से खत्म होगा वहां से इसे दूसरा चरण शुरू होगा। यह मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक जाएगा। बलिया से ही बिहार की सीमा शुरू होती है। खास बात यह है कि गाजीपुर में ही गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। इस तरह पूर्वी यूपी व बिहार से आने वाले लोग गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे एनसीआर पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेस का तेजी से निर्माण चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश हाल में दिए हैं, ताकि इसे कुंभ मेले के मद्देनजर इसे जनता के लिए चालू किया जा सके। माना जा रहा है कि इसका मुख्य कैरिजवे समय रहते तैयार हो जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कहा है कि इस एक्सप्रेस का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। उन्होंने हाल में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर यह निर्देश दिए, साथ ही दूसरे चरण शुरू करने के भी संकेत दिए। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे वर्तमान में 594 किलोमीटर का बन रहा है। इसका दूसरा हिस्सा 350 किलोमीटर को होगा तो यह पूरा एक्सप्रेसवे 950 किलोमीटर से ज्यादा का होगा। यह पूरे देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही देश के एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा भी यूपी में होगा। वैसे भी गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। बारिश के मौसम में भी काम जारी है। सरकार का मकसद 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को 31 दिसंबर तक जनता के लिए खोलना है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव को प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव से जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद दिल्ली से प्रयागराज का सफर करीब 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। रास्ते में होंगे कुल 32 फ्लाईओवर। राज्य सरकार की तरफ से काम करने वाली कंपनियों को 2 बड़े पुलों को जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा है। इसमें पहला मेरठ से बदायूं के बीच गंगा नदी के ऊपर 960 मीटर लंबा पुल है। दूसरा पुल बदायूं से हरदोई के बीच रामगंगा नदी के ऊपर 720 मीटर लंबाई का है। 6 लेन की सड़क के पूरे रास्ते में 14 बड़े पुल, रेलवे लाइन के ऊपर 7 पुल, 32 फ्लाईओवर और शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी शामिल होगी। महाकुंभ से पहले गाड़ियों का आवागमन होगा। एक्सप्रेसवे बनाने वाली संस्था यूपीडा ने अफसरों को हिदायतें दी हैं। यूपीडा की तरफ से कहा गया है कि 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले सभी जरूरी स्ट्रक्चर और हाई स्पीड सड़क बनकर तैयार हो जाए, ताकि अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ के दौरान गाड़ियों का आना जाना प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए आसान हो जाए। 36,230 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा और आवागमन को बेहतर बनाएगा। 7,453 हेक्टेयर जमीन पर तैयार किया जा रहा एक्सप्रेसवे इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 518 गांवों से 7,453 हेक्टेयर जमीन ली गई है। यह एक्सप्रेसवे 120 मीटर चौड़ा होगा और शुरुआत में इसकी 6 लेन होंगी। आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से 2 और लेन को जोड़ा जा सकता है। गाड़ियों की रफ्तार की लिमिट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इस पर काम करने वाली कंपनियों को इस तरह बनाने के लिए कहा गया है कि गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकें। एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटा गया। पूरे एक्सप्रेसवे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा मेरठ से बदायूं का 129.70 किलोमीटर लंबा है और इसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड बना रहा है। बाकी के तीनों हिस्सों को अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें दूसरा हिस्सा बदायूं से हरदोई का 151.70 किलोमीटर लंबा है। तीसरा हरदोई से उन्नाव का है, जो कि 155.70 किलोमीटर लंबा है। चौथा और आखिरी हिस्सा उन्नाव से प्रयागराज का है, जो कि 156.85 किलोमीटर लंबा है। मुख्य सड़क पर 82% मिट्टी का काम पूरा
इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सड़क पर 82% मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह 58% सड़क पर नीचे की परत का काम पूरा हो चुका है, जबकि 596 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 50% से ज्यादा पक्की सड़क बन चुकी है। कुल 1481 स्ट्रक्चर में से निर्माण एजेंसियों ने 1215 स्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया है। मेरठ और प्रयागराज के बीच मुख्य सड़क पर 2 बड़े टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। 15 और छोटे टोल प्लाजा गाड़ी चढ़ने और उतरने के रास्तों पर बनाए जाएंगे। रास्ते में यात्रियों के लिए 9 फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागम में काफी कम समय लगेगा। कितना पूरा हुआ एक्सप्रेसवे का काम? दरअसल बता दें कि 26 नवंबर 2020 को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन का फैसला लिया गया था। उस समय परियोजना की अनुमानित लागत 36,410 करोड़ रुपए आकी गई थी। वहीं दिसंबर 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसके बाद यूपीडा की ओर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल और बदायूं में सड़क का काम चल रहा है। रिपोर्ट की माने तो अब तक कुल 129.700 किलोमीटर सड़क का काम जारी है। मेरठ में बिजौली से लेकर बदायूं जिले के ग्राम नगलाब्रह तक काम हो रहा है। मेरठ 66%, हापुड़ 60.54%, बुलंदशहर 62.70%, अमरोहा 68%, संभल 56%, बदायूं 58%, कुल 129 किलोमीटर यानी 60% से अधिक का पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।